गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास हाई स्कूल 9th एंड 10th। प्यारे बच्चों, मैं सेंटेंस का पार्ट 6 अपने अध्ययन को जारी रखते हुए हम लोग सेंटेंस से 6 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। 7वां पार्ट लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और इस पार्ट में हम लोग शेष बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि सब्जेक्ट के रूप में जीरंड, इन्फिनेटिव और इट और दियर को प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप लोग जीरंड का अध्ययन किए थे कि जीरंड किस प्रकार बनाया जाता है और किस प्रकार से उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगली हेडिंग डालिएगा इन्फिनेटिव। एज ए सब्जेक्ट। बेटा, जो इन्फिनेटिव होता है उसे भी एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बेटा, इन्फिनेटिव है क्या? ठीक ना? लिखेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूर्व टू लगाकर इन्फिनेटिव का निर्माण किया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर शब्द के अंत में ना, ने आता है। ठीक है बेटा ना? इन्होंने कहा कि जो इन्फिनेटिव है वर्ब की फर्स्ट मान से पूर्व, यहां पर बेटा जोड़िएगा से पूर्व टू लगाकर इन्फिनेटिव का निर्माण किया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर शब्द के अंत में ना, नी, ने आता है। जैसे टू प्लस रीड बराबर टू रीड माने पढ़ना। बेटा, टू प्लस ईट बराबर टू ईट मीन्स खाना। टू प्लस रन, टू रन मीन्स दौड़ना। ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं कि जब हिंदी में अर्थ निकाला गया, टू रीड ना आया, टू ईट ना आया, टू रन ना आया। इस प्रकार से इन्फिनेटिव बना टू रीड, टू ईट, टू रन। आइए हम लोग अब प्रयोग करके देखते हैं कि किस प्रकार से इन्हें शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मिटा दे इसको, यहां मिटा देते हैं और एक यहां पर हम लोग उदाहरण कर लेते हैं। जैसे बेटा इसमें से ले लीजिए टू रीड इज माई हैबिट। पढ़ना इज माई हैबिट, मेरी आदत है। टू रन इज ए एक्सरसाइज, दौड़ना इज है एक्सरसाइज, एक व्यायाम। दौड़ना क्या है बेटा? एक व्यायाम है। टू फ्री इंडिया इज आवर एम। टू फ्री माने मुक्त कराना, इंडिया हिंदुस्तान को
इज है आवर एम, हमारा एम। यहां पर बेटा वर्ब इज है और इज वर्ब के पीछे का भाग प्रेडिकेट होगा, जबकि इसके पूर्व का भाग आपका सब्जेक्ट होगा। टू रीड सब्जेक्ट है, टू रन सब्जेक्ट है, टू फ्री इंडिया आपका सब्जेक्ट हुआ। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इन्फिनिटिव को एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आप नोट कर लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। तो मिटा दें, चलिए। हैंडल इट एज ए सब्जेक्ट। बेटा जो इट है IT, ये भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक बेटा ना? यहां पर लिखिएगा इट, यहां पर इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग तो किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी कहा जाता है बेटा। इसका प्रयोग नेचुरल थिंग्स जैसे वर्षा, मौसम, महीना, दिन, रात आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां पर इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका प्रयोग नेचुरल थिंग्स जैसे वर्षा, मौसम, महीना, दिन, रात आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए बेटा कि आज रविवार है, तो इसका अनुवाद होगा इट इज संडे टुडे। दिन से पहले बेटा दिन के लिए आया है, इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। यहां पर इट का कोई मतलब नहीं, इट इज या है संडे टुडे, यह आज संडे है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यहां पर इट इज का सब्जेक्ट है। ठीक है ना? यहां पर इट संडे है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। यहां पर बेटा इज जो है वो आज के मौसम अर्थात गर्मी के लिए प्रयोग किया गया। इट इज वेरी हॉट टुडे, यहां पर इट जो है इज का सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ा जाए तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगली हेडिंग होगी
डियर एज ए सब्जेक्ट। बेटा डियर THERE को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहां पर नोट करिएगा, जहां पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, जहां पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, उस वाक्य का प्रारंभ डियर से किया जाता है। जबकि डियर का कोई अर्थ नहीं होता है। जबकि डियर का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे बेटा होने के संदर्भ में ले लीजिएगा, क्लास में 40 छात्र हैं। क्लास में 40 छात्र हैं तो बात होगा देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। बेटा क्लास में छात्रों का होना पाया जा रहा है, इसलिए यहां पर देयर आर वर्ब का सब्जेक्ट होगा। ठीक ना? चलिए आगे। जैसे जंगल में शेर नहीं था, देयर वाज नो लायन इन द फॉरेस्ट। देयर वाज नो लायन, देयर वाज मीन्स था, नो लायन नहीं, लायन मीन्स शेर, इन द फॉरेस्ट जंगल में शेर नहीं था। तो यहां पर देयर जो है वाज का सब्जेक्ट है। तो बेटा जहां पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, उस वाक्य का प्रारंभ देयर से किया जाता है, जबकि देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, ये बेटा यहां पर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आएंगे और फिर प्रेडिकेट प्रारंभ करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।